हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जयपुर ट्रिप के बारे में बताऊंगा। कम से कम खर्चे में कैसे आप लोग पूरा जयपुर ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं, उसका जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोलकाता स्टेशन से प्रताप एक्सप्रेस पकड़ के हम लोग पहुंच गए जयपुर स्टेशन। जयपुर स्टेशन पे हम लोग पहुंचे थे रात के 12:30 बजे। जयपुर में हम लोगों का होटल था होटल गैलेक्सी इन, जो कि जयपुर शहर के बानी पार्क एरिया में स्थित है। हम लोगों के होटल का नियरेस्ट लैंडमार्क है पोलो विक्ट्री। ये होटल मैं ऑनलाइन से टोटल 3 दिन के लिए बुक किया था। ये वाला होटल 3 बेडरूम का था विथ एसी के साथ। 1100 रुपये करके लिया था पर डे के बेसिस पे। बहुत ही अच्छा होटल था। होटल में चेक इन करने के बाद हम रात को सो गए। फिर अगले दिन सुबह से हम लोगों का ट्रिप स्टार्ट हुआ जयपुर सिटी का। होटल के सामने से हम लोगों ने एक ऑटो पकड़ा और पहुंच गए हवा महल। ऑटो फेयर लिया 70 रुपये 3 पर्सन का। हवा महल में जाके टिकट काउंटर से हम लोगों ने एक कॉम्बाइंड टिकट काट लिया, जो कि टोटल 8 स्पॉट का है और इसमें आमेर फोर्ट और नहरगढ़ फोर्ट का भी टिकट प्राइस इंक्लूडेड था। टिकट का प्राइस था 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। इस टिकट में खाली सिटी पैलेस और जयगढ़ फोर्ट का एंट्री इंक्लूडेड नहीं था, वो हम लोगों को बाद में काटना पड़ा अलग से। टिकट लेके हम लोग सबसे पहले एंट्री किए हवा महल पे। हवा महल देखने के बाद उसके थोड़ी दूर वॉकिंग डिस्टेंस पे है जंतर मंतर, वो हम लोगों ने विज़िट किया। जंतर मंतर विज़िट करने के बाद हम लोगों ने एक टोटो पकड़ा और पहुंच गए एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम पे। टोटो का फेयर लिया 20 रुपये करके पर पर्सन के हिसाब से। एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम देखने के बाद म्यूज़ियम के बाहर आके हम लोगों ने एक ऑटो पकड़ा जो हमें वापस होटल तक लेके आए। ऑटो फेयर लिया 200 रुपये रिज़र्व बेसिस पे। सुबह के 9 बजे हम लोग होटल से निकले थे और दोपहर के 3 बजे तक हम लोग तीनों स्पॉट घूम के वापस होटल तक पहुंच गए। मेरे टीम में बुज़ुर्ग और बच्चे भी थे, इसलिए वो लोग होटल में पहुंच के रेस्ट लिया। आप लोग अगर चाहे तो ये सब देखने के बाद सेम डे पे चौकी धानी भी जा सकते हैं। होटल में पहुंचने के बाद मैं भी थोड़ा सा रेस्ट लिया। उसके बाद शाम के 6 बजे जयपुर पिंक सिटी का शाम का नज़ारा देखने के लिए हम लोगों का होटल जो सिंधी कैंप बस स्टैंड के सामने ही था। सिंधी कैंप बस स्टैंड के बगल में ही सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन है। वहाँ पे जाके मेट्रो पकड़ा और बड़ी चौपर स्टेशन पे उतरा। मेट्रो का फेयर लिया 12 रुपये। बड़ी चौपर स्टेशन के बगल में ही हवा महल है और यहाँ पे पूरा पिंक सिटी दिखाई देता है। शाम के टाइम में पिंक सिटी में घूमने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद पैदल ही पहुँच गए बगल में स्थित जौहरी बाज़ार पे। फिर वापस मेट्रो पकड़ के मैं अपने होटल पे आ गए। सिंधी कैंप बस स्टैंड के बगल में ही बहुत सारा ढाबा है, जहाँ से आपको खाने का बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे टोटली वेज खाना ही मिलेगा, नॉन वेज आपको ज़्यादातर नहीं मिलेगा। फिर मैं अपने होटल के मैनेजर के साथ बात करके नेक्स्ट डे के लिए एक 4 सीटर एसी कार हायर किया, जिसका टैरिफ था 1700 रुपये। वो हम लोगों को नेक्स्ट डे सुबह के 9:30 बजे पिकअप करेगा अपने होटल के सामने से और सारा दिन घुमा के वापस होटल तक ड्रॉप कर देगा। नेक्स्ट डे सुबह के 9:30 बजे गाड़ी में बैठ गए और सबसे पहले पहुंचा जल महल पे। पानी के बीचों बीच ये महल दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। पहले बोटिंग के द्वारा उस महल तक जाया जाता था, लेकिन फ़िलहाल बोटिंग बंद है, जिसके वजह से हम लोग किनारे से ही महल का नज़ारा एंजॉय किया। उसके बाद वापस गाड़ी में बैठ गए और पहुंच गया आमेर।
आमेर फोर्ट के ऊपर तक हम लोगों को गाड़ी लेके जाएगा। आमेर फोर्ट पे जाने के टाइम में रास्ते पे हम लोगों को मिला एक बहुत ही अनोखा कुंड जिसका नाम है पन्ना मीना कुंड। ये एक स्टेप वेल है या फिर बावड़ी भी बोलते हैं इसको। मेरा बहुत ही इच्छा था कि राजस्थान ट्रिप के दौरान ऐसा एक स्टेप वेल विज़िट करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग भी हुआ है। मैं ये ट्रिप स्टार्ट किया था दुर्गा पूजा के दौरान और आज का दिन नवमी है। दुर्गा नवमी के दिन आमेर फोर्ट में पूजा होता है, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ था और गाड़ी का जैम भी था। इसलिए हम लोग पैदल ही फोर्ट के ऊपर तक पहुँचे। फिर फोर्ट के अंदर घुसे। अंदर बहुत कुछ है देखने के लिए और पूरा फोर्ट घूमने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा हम लोगों को। आमेर फोर्ट देखने के बाद हम लोग पहुंच गए नहरगढ़ फोर्ट पे। नहरगढ़ फोर्ट आमेर फोर्ट के मुकाबले छोटा है लेकिन सबसे सुंदर है। खास करके यह का टेरेस एकदम अनोखा है। यह से पूरा जयपुर पिंक सिटी का व्यू दिखाई देता है। नहरगढ़ फोर्ट देखने के बाद हम लोग गाड़ी लेके पहुंच गए जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट का एंट्री फीस हम लोगों का जो कॉम्बाइंड टिकट हम लोगों ने काटा था उसमें इंक्लूडेड नहीं था, इसलिए अलग से काटना पड़ा। यह का एंट्री फीस है 150 रुपये करके। गाड़ी फोर्ट के ऊपर तक जाता है। गाड़ी के लिए एक्स्ट्रा 100 रुपये का टिकट काटना पड़ेगा। जयगढ़ फोर्ट में एंट्री करके हम लोग सीधा गाड़ी लेके ऊपर तक आ गए और पहुंच गए जयवान तोप के सामने। जयवान तोप बहुत ही बड़ा तोप है। जयवान तोप देखने के बाद हम लोग गाड़ी लेके नीचे के तरफ आ गए और यहाँ का भूल भुलैया और म्यूज़ियम विज़िट किए। उसके बाद हम लोग जयगढ़ फोर्ट से निकल गए और गाड़ी हम लोगों को होटल तक पहुँचा दिया। जयपुर मेन सिटी में थोड़ा सा जाम था, जिसके वजह से हम लोगों को होटल पहुंचने में शाम के 7:30 बज गए। उसके बाद अगले दिन सुबह हम लोगों का होटल के ऑपोजिट पे ही एक फेमस दुकान था जिसका नाम है रावत कचौरी। वहाँ से सुबह का नाश्ता किया। फिर एक ऑटो पकड़ के निकल गए सिटी पैलेस घूमने के लिए। ऑटो फेयर लिया 70 रुपये रिज़र्व के बेसिस पे। सिटी पैलेस पहुंच गए सुबह के 9 बजे। फिर वहाँ से सिटी पैलेस का एंट्री टिकट काटा जो कि 300 रुपये करके है पर पर्सन के हिसाब से और सीनियर सिटीज़न का 100 रुपये। फिर सिटी पैलेस पे एंट्री किया। जयपुर में सबसे बेस्ट जो लोकेशन है वो सिटी पैलेस ही है मेरे हिसाब से। यहाँ पे अभी भी राज परिवार रहते हैं। सिटी पैलेस में हवेली के अंदर जाने के लिए अलग से टिकट काटना पड़ता है, जिसका प्राइस है 3000 रुपये करके पर पर्सन के हिसाब से। हम लोगों ने वो वाला ट्रिप नहीं किया। हम लोग नॉर्मली 300 रुपये वाला टिकट खरीद के अंदर घूमा। यहाँ पे बहुत सारे फिल्मों के शूटिंग हुआ था। प्लानिंग के हिसाब से सिटी पैलेस हम लोगों का जयपुर का लास्ट डेस्टिनेशन था। शाम के 4 बजे हम लोगों का ट्रेन था जयपुर स्टेशन से, जो कि जैसलमेर सिटी के लिए। ट्रेन का नाम था लीलन एक्सप्रेस। सिटी पैलेस हम लोग लगभग 11 बजे तक कंप्लीट कर लिए। इसलिए हम लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, क्योंकि हम लोगों का ट्रेन था शाम का 4 बजे। तो इसी टाइम के दौरान हम लोगों ने ऑटो वाले से पूछा कि और कुछ स्पॉट है अगल बगल में। एक ऑटो वाला भैया ने हम लोगों को सजेस्ट किया गोविंद देव जी के टेम्पल में जाने के लिए, जो कि सिटी पैलेस के पास में ही है। हम लोगों ने ऑटो पकड़ा और 10 रुपये करके पर पर्सन के हिसाब से लिया और पहुंच गए गोविंद देव जी के टेम्पल पे। बहुत ही सुंदर था ये टेम्पल। दोपहर के 12 बजे ये टेम्पल बंद हो जाता है और फिर शाम को 4 बजे ओपन होता है। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी आके ये टेम्पल विज़िट किया। बहुत ही अच्छा लगा। फिर एक ऑटो पकड़ा
और 100 रुपये दिए और पहुंच गए हम लोगों का होटल पे। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, आज सुबह हम लोग जब होटल से निकल रहे थे तो उसी टाइम पे हम लोग अपना रूम से चेकआउट कर गया और अपना सामान जो है रिसेप्शन के लॉबी पे रख दिया, जिसके वजह से हम लोगों का आज का होटल कॉस्ट नहीं देना पड़ा। होटल में पहुंचने के बाद हम लोगों का सामान ऑलरेडी पैक्ड था, रिसेप्शन में रखा हुआ था। हम लोग होटल से सामान उठाए और उसी ऑटो वाले भैया को और 50 रुपये दिया और हम लोगों को स्टेशन तक पहुंचा दिया। जयपुर स्टेशन में पहुंचने के बाद जयपुर स्टेशन के IRCTC के लॉबी में पहुंचे। वहाँ पे बफेट लंच का फैसिलिटी था और जिसका टोकन प्राइस था 160 रुपये करके। ये जगह फुल्ली एयर कंडीशनिंग है। वहाँ पे हम लोग दोपहर का लंच किया और थोड़ी देर आराम किए। ऐसे ही में हम लोगों का जो ट्रेन का टाइम हो गया, जो कि था जैसलमेर सिटी के लिए। इस टोटल ट्रिप में मैं जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर ये 3 मेजर सिटी कवर किया और यहाँ के हर एक स्पॉट के ऊपर अलग से मैं डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी बना चुके। आप लोग चाहे तो मेरे चैनल पे राजस्थान ट्रिप के प्लेलिस्ट में जाके वो सारा वीडियो देख सकते हैं और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। आप लोग चाहे तो वहाँ जाके भी देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ऐसे और भी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।